विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज देखेंगे कि गरीब आदमियों के पास जमीन क्यों नहीं है। आपने देखा होगा कई पीढ़ियों से गरीबी चली आ रही है और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी ही करते हैं। ये गरीबी कहाँ से शुरू हुई? तो आदिकाल में सब काम के आधार पर जाति फिक्स हो गई। ये काम श्री कृष्ण के द्वापर युग में क्या था? हर जाति का एक राजा होता, जैसे दलितों का राजा, चमारों का राजा, धोबी का राजा, केवट का राजा, कुम्हारों का राजा, और उसे राजा जैसा ही सम्मान प्राप्त होता था। आज के ज़माने में आप उसे जाति का मुखिया कह सकते हैं। छुआछूत की नहीं, छुआछूत कभी नहीं थी, सबको समान हक था। उसके ऊपर छत्री राजा देख रेख रखते थे और क्षत्रियों का अन्याय न करें, क्षत्रिय अन्याय न करें, इसलिए ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। वो राजगुरु कहलाते थे। अब आगे चलो तो अंग्रेजों ने 200 साल तक जाति का झगड़ा यानी फूट डालकर राजनीति किया। उनका नियम था कि जो अंग्रेजों से विरोध करता उसकी जमीन, मकान, धन दौलत सब हड़प कर ली जाती थी। उसको कुड़की कहते थे और राजकोष में जमा हो जाता था। उससे मजूरी करवाते थे और खाना देते। उस समय से ही कई जाति के लोगों के पास जमीन मकान के लिए भी न रह गई और आगे रहने वाले मुखिया लोग या दबंग लोगों को ये दिया गया, तो ये प्रजा गरीब होती गई और बहुत सारे गरीब भारत में बन गए जो पेट भर खाना खाने को भी नहीं मिलता। जिन गरीब लोगों के पास जमीन थी, दबंग लोगों ने उसे जुआ, दारू आदि का व्यसनी बना दिया और उसकी जमीन ले ली, जिससे उनके बच्चे आज भी गरीब हैं। अंग्रेज लोग उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, जो आज भी नहीं पढ़ने देते हैं, जिसकी वजह से गरीब होते चले गए। लेकिन सरकार, शिक्षा का अधिकार सरकार ने सबको दिया, तो गरीब के बच्चे फिर पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बन गए। और लेकिन ऑफिसर तो बन गए, लेकिन ज़मीन इतनी महंगी हो गई कि वो भी गरीब चाहे जितना बड़ा ऑफिसर हो जाए, ज़मीन नहीं खरीद पाता, अच्छा मकान और अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे पाता है। इस प्रकार हमारे देश के गरीब जो देश के लिए अपनी ज़मीन और शिक्षा खो दिए, अब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, पर ज़मीन वाले तो नहीं बन पाए। अभी भी दबंग लोग गरीबों की ज़मीन छीन लेते हैं, पैसा दे के ले लेते हैं। सरकार ने नियम बनाया है, गरीबों की ज़मीन तुम नहीं खरीद सकते, पर उसके पास ज़मीन है ही नहीं। जिसके पास ज़मीन है उसके बच्चे आगे जाते हैं, बिना ज़मीन वाले ऊपर पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो वो और गरीब हो जाते हैं। इसलिए भले खाना न खाओ, भोजन न करो, पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो ताकि वो धनवान बन जाए, नहीं तो गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन हम करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।